जय हिंद। बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है। 2 नंबर में पूछ सकता है, बड़े क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो 5 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, या तो डिफरेंस पूछ सकता है या तो 2 मार्क्स में पूछ सकता है। अब आइए देखते हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि फेडरलिज्म ही क्या होता है। फेडरलिज्म यानी कि जो सीबीएसई में क्लास 10th का जो एसएसटी का पेपर होता है उसमें एक चैप्टर है सिविक्स में फेडरलिज्म, संघवाद। उस फेडरलिज्म का ही एक पोर्शन है। तो हम पहले समझते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म बेसिकली एक गवर्नमेंट का प्रकार, एक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और सिस्टम, एक सिस्टम का प्रकार है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर, जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो सेंटर और इसके जितने भी अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी होती है उनके बीच में क्या होता है, डिवाइड होता है। ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारे ऐसे हैं जैसे भारत में दिखाई देता है कि जो पावर एक सिस्टम का प्रकार है। ये फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट और टाइप ऑफ सिस्टम इन विच पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड। पावर्स, जो पावर होती है वो डिवाइड होती है कहाँ पे, सेंटर में, और इसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट, पावर सेंटर और इसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में क्या होती है, डिवाइड होती है। इसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। अब ये 2 प्रकार का होता है, हमारी बुक्स में 2 प्रकार का दिया हुआ है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। जो फेडरलिज्म होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और दूसरा जो है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। 2 होता है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अब कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि जितने भी किसी सरकार में, किसी सिस्टम में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंट एक पास आते हैं, इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होके एक सरकार बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं। यूनिट यहाँ भी बनेगी, यहाँ यूनिट बनेगी, यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी है। अब डायग्राम थोड़ा सा देख लेना है कि यहाँ पे एक यूनिट ऑलरेडी है। जो होल्डिंग टुगेदर है यहाँ पे एक यूनिट ऑलरेडी है और यहाँ पे एक यूनिट बन रही है। यानी कि जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ए बी सी डी, जितने भी ये सर्किल है, इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सारी सर्किल मिलके पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं आपस में और एक पावर बना रही है बीच में, और इस बीच पावर से कह रही हैं कि आपके साथ हम लोग मिलके एक यूनिट बनाएंगे और इस यूनिट के माध्यम से अपने देश को, अपने सिस्टम को, अपनी गवर्नमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे तो हो रहा है कि एक ही यूनिट मिलके अपने पावर को शेयर कर रही है और उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पे जो होल्डिंग टुगेदर की हम बात करते हैं तो एक यूनिट ऑलरेडी होती है जो अपनी सुविधा से पावर को अलग अलग यूनिट बना के और उस पावर को क्या करती है, डिवाइड करती है, पावर को डिवाइड करती है। यानी कि यहाँ पे जो सेंटर है वो ये है। जो कमिंग टुगेदर का जो सेंटर है यहाँ पे हमने बताया डेफिनेशन में कि फेडरलिज्म इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे ये सेंटर है और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेकिन यहाँ पे यही एक सेंटर है, मतलब ये जो गोला है एक सिस्टम है, एक सरकार है जो अपनी पावर को ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, अपनी पावर को डिवाइड कर रही है।
अब डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डिफरेंट यूनिट एक हो रही हैं और यहाँ पे एक यूनिट डिफरेंट हो रही है, अंतर दिख रहा है। अब अंतर, दूसरा अंतर होता है कि यहाँ पे ये जो लोग जुड़े हुए हैं आपस में, ये लोग जुड़े हुए हैं ना आपस में जो जुड़े हुए हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। इसमें क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। जो दूसरा डिफरेंस होता है इसमें एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट आर बिटवीन agreement are among the different constituent of coming together federalism, but here there is no any types of agreement found। किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, कोई समझौता नहीं होता है। There are no any agreement, there are no any agreement। अब समझ लेना है कि यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। अब जब एग्रीमेंट हो रहा है इसका मतलब है कि ये एग्रीमेंट कभी भी टूट सकता है। एग्रीमेंट हो रहा है तो एग्रीमेंट टूट भी सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि एग्रीमेंट जब नहीं हो रहा है तो कभी ये एग्रीमेंट टूटने की बात ही नहीं हो रही है। अब एग्रीमेंट हो रहा है तो टूट सकता है, इसका मतलब है कि प्रत्येक यूनिट को अलग होने का राइट है। Every constituent of this federalism have the right to bifurcate, to separate from the center। सेंटर से अलग होने का राइट है। But here we are seeing that there is no any such facility found। किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई सुविधा अलग नहीं होती है, इसलिए इनको अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, हम पहला हमारे पास जगह नहीं, हम यहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले हम फेडरलिज्म को डिफाइन करेंगे कि फेडरलिज्म इज अ टाइप ऑफ सिस्टम इन विच पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। दूसरा, पहला क्या है इसमें कि हमने दिखा दिया कि मेनी ऑफ द यूनिट कम टुगेदर टू यूनाइट टू फ्रेम अ यूनिट, कि सारी यूनिट एक हो रही हैं और एक यूनिटी बना रही हैं। यहाँ पे वन यूनिट इज डिवाइडेड इन मेनी पार्ट, मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे कई भाग में डिवाइड हो रही है। दूसरा, हमने समझा कि यहाँ पे एग्रीमेंट है लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है। तीसरा, हमने देखा कि एवरी यूनिट हैज द पावर टू सेपरेट फ्रॉम द यूनिट। एवरी constituent have the power to separate from center। सेंटर से अलग होने का यहाँ पे राइट है, बट इन दिस केस यहाँ पे क्या है? देयर इज नो एनी पावर फाउंड, किसी भी प्रकार का कोई पावर यहाँ पे नहीं है। देयर आर no any power to separate from center। सेंटर से अलग होने का यहाँ पे पावर नहीं है। यहाँ पे जब हम चौथा डिफरेंस देखेंगे कि जब यहाँ पे अलग होने का अधिकार है तो सबकी क्या है? डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है। यानी कि यहाँ की भी नागरिकता और यूनिट की भी नागरिकता, यानी कि स्टेट की नागरिकता और सेंटर की नागरिकता, यानी कि यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है। डुअल, DUAL, डुअल सिटीजनशिप आर फाउंड इन द कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। यहाँ पे जब यहाँ पे एग्रीमेंट हो नहीं रहा है, जब अलग हो नहीं सकते हैं, यानी कि नागरिकता कैसी होती है? एकहरी होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे एकहरी नागरिकता पाई जाती है। जो पांचवा डिफरेंस हमारा होगा, डायग्राम थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं,
जो पांचवा डिफरेंस होगा कि जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है वो यूएस में पाई जाती है, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड इन सारे देशों में कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म पाया जा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो इस तरह का जो फेडरलिज्म पाया जाता है वो इंडिया में पाया जाता है, बेल्जियम में हमने देखा वहाँ भी पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म पाया जाता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी खराबी हुई, थोड़ा सा भी लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।